टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मेरे मसीही खानदान के मेंबरान और अराकीन जो आज इस वक्त मेरे साथ इस ग्लोरी टू गॉड के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं आपकी खिदमत में, और फिर फेसबुक के मुतअद्दिद पेजेस पर जो इस वक्त मेरे साथ मिलकर इस कलामे खुदा के वसीला से बरकत पाना और हौसला पाना चाहते हैं। इवन यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये खाकसार खादिम मसीह आज आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि खुदावन ने अपने खून से खरीद कर मुझे तारीकी के कब्जा से निकाला और नूर और उजाले की बादशाही में लेकर आया है, और फिर इंजील का गवाह बनाया ताकि दुनिया के तूलो अर्ज में मैं फिजिकली भी जाकर और थ्रू मीडिया मैं उसके अजीब कामों का हर जा बयान कर सकूं। और इस बात के लिए मैं उस खुदावंदू के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह का ममनून हूं। बाद अज़ां सिस्टर डॉली आपके लिए ममनून हूं कि मुझ खाकसार को यह मौका फराहम किया कि जिस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़े बड़े खुदाम बोलते चले आए हैं, वहां पर मुझ जैसे किताब मुकद्दस के तालिब इल्म को मौका मिल रहा है। यकीनन मैं खुदावंद का और माबाद आपका ममनून हूं। किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए जिस अहम तरीन मौजू पर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं और खुद सीखना चाहता हूं, वो अहदे हाजिर के हर एक मसीही ईमानदार की अहम तरीन यानी अशहद जरूरत है। ऐसा मजमून जिस पर आज मुझे और मेरे भाई आपको और बहन आपको आज सीखने की जरूरत है। और मैं ये भी जानता हूं कि खुदा का रूह जानता है कि आज मेरी क्या जरूरत है, और आप जो इस वक्त मेरे साथ मिलकर कलामे खुदा के सीखने के लिए तैयार हैं, वो आप में से भी एक एक की जरूरत को जानता है। मैं आपकी जरूरत को नहीं जानता और आप मेरी जरूरत को नहीं जानते, लेकिन एक है जो हम सबों की जरूरत को जानता है और उस जरूरत के ऐन मुताबिक हमसे बात करने के लिए तैयार है। और एक और बात, अगर आप इस वक्त सीरियसली यानी संजीदगी से खुदा के कलाम के सीखने के लिए इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, और एक ही वक्त में आप कई काम नहीं कर रहे, यानी सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के सीखने के लिए यहां पर बैठे हैं और कान आलमे बाला की तरफ लगाए हैं,
کہ خداوند بولیے میں آپ کا بندہ اور بندی سننا چاہتا اور چاہتی ہوں، تو میں ایمان اور یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی آج کی اس تھوڑے سے وقت میں کلام مقدس کے سیکھنے کے بعد، اس نشست کے بعد یہ نہیں کہے گا او جی مینو تے آج کچھ ملیا ہی نہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خداوند آج مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ جس دنیا میں اور آپ اس وقت اپنے سانس لے رہے ہیں اور زندگی کے لمحات، منٹس، گھنٹے، ایام اور ماہوں سال گزار رہے ہیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، یعنی اہل کلیسیا سے، ان سے جو ہمارے ساتھ اس وقت ہے نہیں، یہ ان سے بات بھی نہیں ہو رہی، اور نہ ہی ان سے جن کا مسیحا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ باتیں ان سے ہو رہی ہیں جو مسیحا کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں اور مسیح کے نام کی غیرت رکھتے ہیں اور مسیحی ایمان کے تحت وہ اپنی ہر روز اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، مسیح کی تقلید یعنی مسیح خداوند کے پیچھے چلنا، یہ قطعی طور پر آسان نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا یا سمجھتی ہے کہ مسیحی زندگی بہت آسان ہے، تو یہ آپ کی بھول ہوگی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہیں بھی کوئی ایسا ہم سے وعدہ نہیں کیا۔ تعلیمات المسیح کے مطابق جہاں مسیح نے یہ کہا ہو کہ جب تم میرے پیچھے آؤ گے نا تو بلے 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 سب خیراں ہی خیراں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہوگا، نو ویئر۔ پہاڑی واز مسیح خداوند کی ڈائریکٹ ٹیچنگ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے آنا ہے تو صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلو۔ اور صلیب اٹھانے کا مطلب قطعی طور پر نہیں کہ تمہارے گلے میں سونے کی، چاندی کی، لکڑی کی، سٹیل کی چمکتی ہوئی خوبصورت سی ایک صلیب لٹکی ہونی چاہیے، تمہارے کوٹ کالر پر ہونا لازم ہے۔ نو 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 نو۔ اگرچہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ ہماری عام پبلک میں جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہی کوئی کہے گا یہ کوئی کرسچن ہے، مسیح کا فالوور ہے۔ میں خود صلیب پسند کرتا ہوں اور اپنے کوٹ کالر پر لگاتا ہوں، میرے ہر پروگرام میں آپ یہ دیکھیں گے۔ لیکن یسوع کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ یسوع کے کہنے کا مطلب تھا گلے میں پہنو یا نہ پہنو، کوٹ کالر پہ لگاؤ یا نہیں لگاؤ، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے پیچھے میری تقلید کرنا چاہتے ہو نا، تو جن راہوں سے میں گزرا ہوں، گتسمنی سے کلوری کے پہاڑ تک، تمہیں ان راہوں سے گزرنا ہوگا جو انتہائی کرب اور دکھ اور تکلیف کی زندگی ہے۔ اور مسیح کے پیچھے چلنا دنیا اور دنیا کی چیزوں اور اس دنیا کے سردار ابلیس کے ساتھ جنگ کرنا ہے، محاذ آرا ہونا ہے۔
उस दुनियावी और फितरती इंसानियत के खिलाफ और उन ख्वाहिशों के खिलाफ जो हमारी रूह के साथ जंग करती है। तो यूं एक मसीही ईमानदार महाजे जंग में और सफे अव्वल में है और अबलीस की हिट लिस्ट में है, टारगेट में, और वो हर मुमकिन तरीका से हमें डिस्करेज करने की कोशिश करता है। अपनों और बेगानों, शायद कलीसिया वालों, शायद खानदान वालों, जिनके बीच में हम काम करते हैं, जिनके बीच में हम रहते हैं, उनके जरिया हमें रद्द किया जाए, हमें छोड़ दिया जाए, हमें निकम्मा और निखट्टू कहा जाए, हमें चूड़ा और भंगी कहा जाए, हमें काफिर कहा जाए। ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि लोग मेरे नाम से तुम्हें लान तान करेंगे, और ये लान तान है। ये वो बातें हैं जो आए दिन हम इस दुनिया में सुनते हैं। लेकिन एक बात, वो जो अर्श से इस फर्श पर आया ताकि फर्शी अर्शी हो जाए, उस अर्श के मालिक होने के लिए, फर्श से अर्श तक जाने के लिए मुझे और आपको कई मनाजिल तय करनी पड़ती हैं, और इन बातों को आज आपके साथ शेयर करना मेरे लिए आजाज है। जब आप इस दुनिया में अपनों और बेगानों के सबब से, इवन वो जिनसे आप तवक्के ही नहीं करते, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जब आपको रद्द किया जाए, जब आपको निकम्मा और निखट्टू कहा जाए, जब आपको कबूल ना किया जाए, जब आपको कहा जाए तू किसे कम दा नहीं, किसे कम दी नहीं, तू तो निकम्मा है, सो एंड सो। याद रखिए, खुदा के लोगों को हर जमाने में ऐसा कहा गया, इवन मुनज्जिए आलमीन को भी कहा गया कि ये बाल जबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। और सिर्फ यही एक बात नहीं है, मुकद्दस पौलुस को भी कुरिन्थस की कलीसिया वालों ने एमेजिया समझा, जिसके वसीला से वहां कलीसिया कायम हुई। उस पौलुस की बाबत कहते हैं कि जब ये हमारे सामने होता है बड़ा हलीम, बड़ा शरीफ, लेकिन जब पीठ पीछे होता है खतों के जरिया से वो बड़ी दिलेरी से बोलता है। और फिर पौलुस रसूल उनकी असल मर्ज की शिनाख्त करते हुए दूसरे कुरिन्थियों में उनको तालीम देते हैं। तो आप जाने कि अगर आप समझते हैं कि मैं ही अकेला या अकेली क्यों इस तंग और तारीक रास्ते से, जो सुकड़ा रास्ता है, गुजर रहा हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तेरी भूल होगी। क्योंकि जो सच्चे मसीह के लोग हैं, सच्चे लोग जिन्होंने वाकई अपना तन, मन और धन खुदावंद को दिया है, उनकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे और आते हैं। उनको रद्द किया जाता रहा। इब्तदाई कलीसिया से आज तक लोग उसी राह पर चलते रहे जिस राह पर शायद आज तू चलता है। मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं कि ये कलाम जो इस वक्त मैं कर रहा हूं, ये आपके लिए और मेरे लिए है। मेरे लिए ये डबल डोज है। क्यों? क्योंकि एक दफा तो जब मैं खुदावंद के हुजूर ठहर कर मांग रहा था, खुदावंद आप क्या चाहते हैं,
कि मैं क्या बोलूं, तो पहले तो सब कुछ धुंधला था, और फिर खुदावन ने इस बात को अया किया कि मेरे लोग इस जमाना में रद्द किए जाते हैं, उनको ठुकराया जाता है, उनको हकीर समझा जाता है, उनको निकम्मा और निकट्टू कहा जाता है। ऐसी बातें कर जो उनके हौसलों को बुलंद करने वाली हो। मेरे पास मिशनों की तालीम नहीं है, मेरे पास डिनोमिनेशनल तालीम नहीं है। कौन सा बपतिस्मा लेना है, गैर ज़बानें बोलनी है या नहीं, नहीं बाबा नहीं, वो आप जाने और आपके कलीसियाई रहनुमा जाने, मेरा ये काम कतई तौर पर नहीं है। मैं ईमानदारों की आज हौसला अफजाई के लिए यहां पर बुलाया गया हूं खुदावंद की तरफ से, ताकि मैं और आप मिलकर खुदा के कलाम से हौसला अफजाई की बातों को सीख सकें। जबूर की किताब में जब मैं जबूर 27 देखता हूं तो उसकी 10 आयत में जबूर नवीस के दिल की आवाज है। वो कहता है कि जब मेरा बाप और मेरी मां मुझे छोड़ दें, ओए होए होए होए, जब मेरा बाप और मेरी मां मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। जबूर 27 की 10 आयत है। इसका मतलब यह हुआ कि जबूर नवीस भी इन तजर्बात से गुजरा जिन तजर्बात से आज आप और मैं गुजर रहे हैं। लेकिन एक बात यह थी कि शायद हम सोचेंगे, मैं हुन आखां ते कैनू आखां, मैं किसको पुकारूं, कौन इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेगा। लेकिन जबूर नवीस मेरे लिए और आपके लिए कितनी बड़ी मिसाल छोड़ता है कि जब मेरा बाप और मेरी मां मुझे छोड़ दें, यानी मुमकिन है, इट्स पॉसिबल, मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभालेगा। कितने बड़े ईमान और खुदा पर भरोसे की बात है, वो मुझे संभालेगा। क्या जब मैं और आप दुखों से, मुसीबतों से, डिप्रेशंस और मायूसियों से और परेशानियों के अब्रे सियाह से और दश्तो सहरा से गुजरते हैं, जहां हर तरफ खौफ और डर और दहशत मंडला रही हो, दुश्मन चारों तरफ से यूं लगता है कि उसने मुझे घेर रखा है, परेशानी के सबब से हम झुक जाते हैं, क्या उस वक्त मेरे और आपके दिल से ये आवाज आती है, अबलीस तू जो कुछ करना चाहता है कर ले, तू लानती है, तू हारा हुआ है, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सारी दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, मेरा खुदा मुझे संभालेगा। कब ऐसा हुआ कि जब मैंने और आपने ये कहा कि खा कुछ ही क्यों ना हो जाए, मेरा खुदा इन मुश्किलात में मुझे संभालेगा। देखिए, ये गीत गाना कि इन मुश्किलों से कह दो, या हर मुश्किल परेशानी यस्सु दूर करेगा, बड़ा सौखा है। गाना बहुत सौखा है, बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली कि मेरी हर परेशानी, मेरी मुश्किल, मेरी प्रॉब्लम्स, ओ खुदावन ने जिम्मा लिया है, वो इनको दूर करेगा। आज खुदा तोते की तरह सिर्फ बोलने वाले, गाने वाले, सुनाने वालों का इतना तालिब नहीं है। खुदा चाहता है कि हमारे दिल के तार, रब के दिल के तार के साथ हम आहंग
होकर बजने वाले हों। ये बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। साथ साथ मैं ये कहता चला जाऊं कि जब हम इस राह के मुसाफिरों को देखते हैं ना, तो जो मेरा और आपका निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल है। वो इस दुख की राह से हो गुजरा। मैंने कहा कि कलवरी की सलीब तक, गतसमनी के बाग से लेकर रंज का आशना और जख्मों से चूर, जिसको रद्द किया जाता है, यहूदा जैसे 3-3.5 साल साथ रहने के बावजूद चंद टकों के एवज बेच डालते हैं और ये कहने वाले कि हम तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हैं, इनकार कर देते हैं। रद्द नहीं किया गया, छोड़ा नहीं गया। खुदावन यीशु शुरू में अगरचे खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, लेकिन प्रायोरिटी पहले इसराइल को थी और यीशु ने कहा, मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के लिए नहीं आया। यानी प्रायोरिटी के एतबार से पहले मेरा अपना घर, फिर दुनिया वाले। लेकिन जब मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस पहला बाब और उसकी 11 और 12 आयात को देखते हैं, तो मुकद्दस यूहन्ना मसीह खुदावंद से मुताल्लिक गवाही देते हैं कि जैसे यीशु बोल रहे हैं और वो कहते हैं कि वो अपनों में आया, मैं अपनों में आया। यीशु वो अपनों में आया, अपने घर आया। वो कौन था? इस्राएल। और उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। यीशु अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। अरे अगर यीशु के साथ उसके अपनों ने ऐसा किया ते तू ते मैं केड़े बाग दी मूली है गया। यीशु ने कहा, अगर मुझ हरे दरख्त के साथ होता है तो तुम सूखे के साथ क्यों ना होगा। शायद आपकी बीवी, शायद आपका शोहर, शायद आपके बहन भाई, शायद आपके वालिदैन, शायद जहां पर आप काम करते हैं, शायद आपके रुफाका, दोस्त, अहबाब आपके साथ बेगानों जैसा सलूक करते हो। बट यू आर नॉट ओनली पर्सन एंड यूनिक। नो, यीशु मसीह जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। यहां सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। लोग आपके बारे में क्या ही कुछ ना कहें, मेरे बारे में क्या ही कुछ ना कहें, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगों के सबब से रद्द किए जा रहे हैं या लोग आप पर उंगली उठाते हैं, लोग आपको रद्द करते और आपके हक में बुरा भला कहते हैं, लोग आपकी ऐब जोई करते हैं, करने दीजिए। आपकी सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए अगर आपका दिल खुदा के साथ रास्ते और खुदा का रूह आपको बताता है तुम सही ट्रैक पर हो। पौलुस कहते हैं, अगर मैं दुनिया को खुश करता तो मैं आज मसीह का बंदा ना होता। और एक और शख्स ने, मुफक्कर ने कहा, रास्ते में चलते हुए हर कुत्ते को जो भौंकने वाला है आप पत्थर मारोगे तो तुम मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे।
सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। अगर रब के साथ सफाई हो गई, मामला क्लियर हो गया, डजंट मैटर लोग ना माजी में माफ करते थे, ना आज और ना आइंदा करेंगे। इस बात को अच्छी तरह से पल्ले बांध लें, फिक्र मत करें। लेकिन खुदा की निगाह में इस बात को याद रखिए, आप हैं, वो आपको संभाले रहेगा। अगर आप ये सोचते हैं वो ये उसने ये किया, उसने मेरे खिलाफ, उसने ये बोला, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, डजंट मैटर, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। अगर खुदा की निगाह में आपको पता है कि मेरा क्या मुकाम है, खुदा आपकी बाबत क्या कहता है, तो फिर दुनिया जो कुछ कहती है उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखिए, परिंदे, ये जो बादल आसमान पर हमें नजर आते हैं, इनके नीचे नीचे उड़ते हैं, इनसे ऊपर नहीं जाते। लेकिन जो उकाब है वो इन परिंदों से ऊपर जो बादल हैं और तेजो तुंद आंधियां हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा ऊपर जाकर उड़ान करता है, कहीं ज्यादा। उसका घर संगलाख चोटियों पर होता है। आप सिर्फ परिंदे नहीं हैं, आप उकाब हैं, जो बुलंदियों पर परवाज करने वाले और पहाड़ों की चोटियों पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले। और आप इन हालात और इन आंधियों और इन तूफानों, इन सैलाबों और इन शोरों से कहीं ज्यादा बुलंदी पर परवाज करें। चिड़ियां उड़ती रहती हैं इन बादलों के नीचे नीचे, लेकिन आपको इन बादलों से कहीं ज्यादा ऊपर बुलंदी पर परवाज करना है, उड़ना है, उड़ान भरनी है। यही वो बातें हैं जो हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं। और याद रखिए, खुदा की निगाह में आपका बहुत बड़ा मकाम है। यू आर हिज सन एंड डॉटर। आप उसके बेटे और बेटियां, और आप उसके शहजादे और शहजादियां हैं, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदावंद। हम मामूली लोग नहीं हैं। हम खुदावंद में होते हुए हमारा बहुत बड़ा मुकाम है। दुनिया हमें नहीं पहचानेगी क्योंकि उसने यीशु को भी नहीं पहचाना। लेकिन याद रखिए, बुजुर्ग यसाया 49 बाब और उसकी 15 और 16 में पाक रूह की तहरीक से लिखते हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए बातें हैं। और वो फरमाते हैं, क्या यह मुमकिन है कि कोई मां अपने शीरखार दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? क्या यह मुमकिन है कि एक दूध पीने वाला बेबी हो और मां उसको भूल जाए और अपने जो रहम के फर्जंद को, जिसको उसने जन्म दिया, उस पर तरस ना खाए? वैसे हो नहीं सकता कि एक मां अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए, जिसको वो फीड कराती है और जिसको उसने जन्म दिया। लेकिन देखिए, बुजुर्ग यसाया कहते हैं, हां, वो शायद भूल जाए। यसाया की मार्फत खुदा फरमाते हैं, याहवे, हां, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, ये बातें तेरे लिए। अगर तू आज अपने आप को इंतहाई पस्त समझता है, तू अपने आप को यह समझता है कि मेरे ईमान के टायरों की हवा निकली हुई है,
मैं कमजोर हो गया हूं सहते सहते। अब मैं इंतहाई कमजोर और नईफ हूं, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। मेरी आंखों से आंसू सूखते नहीं है, मैं अब करूं तो क्या करूं। याद रख, खुदावंद खुदा तुझे कहता है, हां मां शायद तुझे भूल जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। देख, आगे वो कहते हैं, देख इधर 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 इधर, तवज्जो कर। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, वाह, और तेरी शहरे पनाह मेरे सामने है। तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहरे पनाह मेरे सामने है। जब मैं छोटा था, मैं हाथों पर स्टार्स और चांद सितारे बनाता रहता था। जब घड़ियां नहीं थी तो मैं यहां पर घड़ी भी बनाता था। नहीं, आप ऐसा नहीं करते थे क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे थे। मैं अपनी बात करता हूं। और फिर मैं जब देखता था स्टार और चांद, मैं कहता था, ओ ये देखो मैंने बनाया, ये देखो मैंने बनाया, और फिर मैं खुद देख के खुश होता था। लेकिन खुदा मुझे और आपको भूल जाए? इम्पॉसिबल। वो मेरे और आपके नाम से भी वाकिफ है, क्योंकि उसने मेरी और आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। सारी दुनिया भूल जाए, रद्द कर दे, हमें छोड़ दे, रिजेक्ट कर दे, डजंट मैटर, क्योंकि हम खुदा की निगाह में ग्रां कदर हैं। वो हमें कभी भूलेगा नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिए। लेकिन जब आपको यूं लगे कि पता नहीं ये हालात मेरे ऐसे हैं, मैं रोता हूं, मैं रोती हूं, मुझे नींद नहीं आती, ये खानदानी हालात कब उस्तवार होंगे, माली हालात कब उस्तवार होंगे, जब आपको यूं लगे कि मेरी दुआएं छत से ऊपर नहीं जाती, याद रखिए कि आपको शायद लगता है कि खुदा खामोश है, लेकिन वो खामोश नहीं। वो आपको भले वक्त के लिए तैयार कर रहा है, और उस वक्त के लिए तैयार होने के लिए हमें अपने आप को अपनी निगाहों और अपने ख्यालों और अपनी सोचों में उसको बसाने की जरूरत है। मैं जब पैदाइश की किताब पढ़ता हूं, 37, 38, 39 अबवाब, काश के मैं ये हवाले आपके सामने पढ़ भी सकता, लेकिन आप बाद में चाहें तो पढ़ें, मेरा कोई हुक्म नहीं है, मशवरा है। यूसुफ की कहानी से आप वाकिफ हैं। क्या वो रद्द नहीं किया गया? क्या वो अपने बाप का प्यारा नहीं था? आप अपने आसमानी बाप के प्यारे और प्यारी हैं। यूसुफ को रद्द किया गया। अरे अपने भाइयों ने उसको कुएं में फेंका, अरे अपने भाइयों ने उसको मिस्रियों के हाथों एक काफले को बेच डाला। मिस्र पहुंचने पर बेजा इल्जाम लगा, जेल पहुंच गया। खुदा इस सारे प्रोसेस में यूसुफ को तैयार कर रहा था फॉर बेटर फ्यूचर। और अगर वो इस अमल के दौरान, हाय मैं मर गया, हाय ना तो बेड़ा गर्क हो जाए, ओ मेरे नाल क्यों इंज कीता है, अगर वो इस तरह से सोचता रहता तो वो मिस्र का दर्जा दूम का हकम भी ना बनता। नंबर 2, फोतीफर के साथ गुनाह में वो गिर जाता। नंबर 3, आने वाले कहत के सालों के लिए जखीरा वो ना करवा पाता, ताकि याकूब और उसके बाकी बेटे मिस्र जाएं और वो वहां पर रहकर सैर हो सकें। इन सारे
हालात में खुदा यूसुफ को एक रोशन और खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहा था। मैं अक्सर औकात कहता हूं, कुछ अंगूठियां सिर्फ रिंग नहीं होते, कुछ अंगूठियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर मोती लगे होते हैं, है ना, और कईयों के ऊपर डायमंड लगा होता है, हीरा। हीरा एक पत्थर है, लेकिन जब सुनार छोटी छोटी हथौड़ियों और छेनियों से उसको तराशता रहता, तराशता रहता, तराशता रहता, ओए होए 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 होए, और फिर वो इस लायक बनता है कि उसको अंगूठी में बाद इज पॉलिश लगाया जाए। बाज औकात खुदा दुखों और टेंशनों, परेशानियों और रंजो गम की हथौड़ियों और छेनियों से मुझे और तुझे तराशता रहता है, ताकि वो हमें अपना मकबूल नजर बनाए। लिहाजा जब लग जाए तो आए करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने हाय नहीं की। ईमान की खातिर इन जंगों को लड़ते चले जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि यसाया 53:3 में ये बात वाज़े तौर पर लिखी है, वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रो पहुंचते, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। 700-750 साल पहले यसाया खुदावन यीशु मसीह से मुताल्लिक बात करते हैं। लिहाजा अपने दुख खुदावन यीशु मसीह के पास लाएं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि रद्द किए जाने का, रिजेक्ट किए जाने का मतलब क्या होता है। वो उन राहों से चलकर आगे गए हैं और वो बेहतर जानते हैं और वो बेहतर मदद कर सकते हैं। आपने फरमाया अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और हरफे आखिर के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग शायद आपके साथ इस तरह का सलूक करें, ये पॉसिबल है। नहीं हुआ तो होगा, गेट रेडी, बशर्ते कि आप इस दुनिया के साथ समझौता ना करें तो रेडी हो जाएं। ऐसा होगा, आप रद्द किए जाएंगे, आपको छोड़ा जाएगा, आपके हक में बुरी बातें कही जाएंगी, आपको हकीर जाना जाएगा। लेकिन रोमियो 8 बाब और उसकी 38 और 39 आयत में लिखा है, क्योंकि मुझको यकीन है, पौलुस रसूल कहते हैं, कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावन यीशु मसीह में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी। बहुत बड़ी बात है जो मुकद्दस पौलुस यहां पर करते हैं। एक आखिरी छोटी सी बात, जॉन कैम्बल मॉर्गन, ये 1863 में पैदा हुए और 1888 में आपने जॉन वेस्ली तहरीक को ज्वाइन करना शुरू किया। उस वक्त ऐसा नहीं होता था कि रात को सोए और सुबह को ये क्लर्जी कार्ल लगा लिया और पादरी, रेवरेंड, प्रोफेसर, डॉक्टर, नो, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। आपको प्रॉपर चैनल से जाना है। जब उनकी प्रीचिंग का टेस्ट हुआ, लोग बैठे हुए थे जो टेस्ट लेने के लिए वहां पर थे, प्रूव करने के लिए कि आया ये प्रीचर है। मैसेज दिया, सबसे पहला मैसेज जब आपने दिया तो आपकी उम्र 13 साल थी, लेकिन अब जब आप मैच्योर हो गए
मैसेज दिया, चले गए, बाद में रिजल्ट ये आया, फेल है, फेल। और जॉन कैम्पबेल मॉर्गन ने, ब्रिटिश था, और उसने अपने बाप को एक टेलीग्राम भेजा और लिखा रिजेक्टेड। और फिर बाप ने उसको जवाब में लिखा कि रिजेक्टेड ऑन अर्थ, एक्सेप्टेड इन हेवन। सुन रहे कि जमीन पर अगर तुम रिजेक्ट कर दिए गए, और डजंट मैटर, तुझे आसमान पर एक्सेप्ट कर लिया गया। और आप जानते हैं बाद में इस शख्स ने 60 से 80 के दरमियान, यानी तादाद की बात करता हूं मैं, सन की बात नहीं करता हूं, 60 से 80 के करीब मुख्तलिफ कुतुब लिखी। और ये वो शख्स है जो एक बहुत बड़ा मिशनरी और तफसीरी वाज करने वाला था। आज आप गूगल सर्च करें हु वाज जॉन कैम्पबेल मॉर्गन, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसी शख्सियत थी। कामयाब वो लोग हुए जिनको रद्द किया गया। मैं 9 भाइयों और बहनों में से सबसे आखिरी हूं। रद्द किया गया क्योंकि मैं यस्सु के पीछे चला। लेकिन मैं खुदावंद की तारीफ करता हूं कि मसीह यस्सु में, अगरचे मैं इस वक्त अकेला हूं, मैं अकेला रहता हूं, मेरी बीवी 3 साल पहले खुदावंद के पास चली गई, बच्चे पाकिस्तान में हैं। इंसान हूं भाई, मैं रोबोट नहीं हूं, मैं रोता भी हूं। मेरी मिनिस्ट्री वर्क बहुत 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 एक्सपेंड, बढ़ता चला जा रहा है। मेरी वेबसाइट पर अगर आप देखें तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि इस बंदे ने इतना काम कब किया। यह खुदावन ने मेरे वसीला से किया। यूट्यूब पर आप हर टॉपिक से मुताल्लिक मेरे मैसेजेस देख पाएंगे, लेकिन उनमें मिशनों की तालीम की बदबू नहीं आएगी। मैंने खुशखबरी सुनाई और खुदावन ने मुझे खुशखबरी के लिए ही बुलाया। बाइबल की कई कुतुब की तफासीर, ऑडियोज और वीडियोज में गैर मसीहों के सवालों के जवाबात, ऑनलाइन कोर्सेज, किताबें, बहुत कुछ है। विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट को www.newlifeinstitute.org। लिहाजा अगर हमारा ताल्लुक खुदावंद के साथ है तो ना हुकूमतें, ना इख्तियार वाले, ना हाल की चीजें, ना इस्तकबाल की, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक खुदा की मोहब्बत से हमें जुदा कर पाएगी। आइए हम अपने सर अपने खुदावंद के हुजूर झुकाएं। वो हमारे बीच में मौजूद है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप ऑनलाइन बाई चांस नहीं है, आप हादसाती तौर पर यहां नहीं हैं। ऐसे ही स्क्रॉल करते करते आप इस ब्रॉड पर नहीं आए। ये खुदा के प्लान और मंसूबा में था कि आप यहां आए ताकि आपकी हौसला अफजाई हो सके, आपके हौसले बुलंद हो सकें, आप और आगे बढ़ सकें और मुफ्त में आपकी रूहानी तौर पर एंटीबायोटिक्स आपको मिले ताकि मसीह में और मजबूत हो सकें, आपके रूहानी मसल्स मजबूत हों, ईमान पर खड़े होकर अबलीस का मुकाबला करने वाले हों। और अगर कहीं जिंदगी में कोई रुकावट है, आज उसको खुदावंद के सामने ले आए। रद्द करने वालों के लिए बरकत चाहें, क्योंकि खुदावंद ने हमें लानत के लिए नहीं बल्कि बरकत के लिए बुलाया है। ओ कादिर मुतलक आसमानी बाप, आपका खादिम होते हुए
मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूं कि आज आपने मुझसे और मेरे इन भाइयों और बहनों से, इन खुदाम से और इन नौजवान और बेटों और बेटियों से कलाम किया है। मैं आपका शुक्र और आपकी तारीफ करता हूं। ये आपके इरादा के मुताबिक हम आज इकट्ठे हैं। खुदावन, मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। सिस्टर शमाइला डॉली के लिए शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हम सबको जमा किया कि हम मिलकर आपकी आवाज बंदे के वसीला से सुन सकें। हम आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं। और आपका खादम होते हुए हमारे साथ जितने भी भाई और बहनें इस वक्त शरीक हैं, लेकिन जिंदगी के कई दश्तों सहरात से और तंगो तारीख राहों से वो गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूं, ईमान की मजबूती की दुआ करता हूं। और खुदावन, अगर आपकी मर्जी हो तो ये तमाम तरह की लानतें यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह की टेंशन और डिप्रेशन और मायूसी यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह का रद्द किए जाने की जो रूह है, खुदावन हमें डिप्रेस ना करने पाए, कमजोर ना करने पाए। खुदावन, हम चाहते हैं कि ये रूह हमारी जिंदगी से दूर चली जाए, हमें हौसला मिले। हम दुनिया की तरफ नहीं, मुखालिफीन की तरफ नहीं, बल्कि आपकी तरफ देखने वाले हूं, क्योंकि आप ईमान के बानी और कामल करने वाले हैं। खुदावन, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को आप अपनी बरकतों से माबूर कीजिए। उनके घरानों में आप चलते और फिरते नजर आए। गिरे हुए दुआ और हमदोस्ताइश के मजबे यीशु के नाम से फिर से ताबीर हो जाए। हर तरह की गलत फहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खानदानों से हमेशा के लिए जाती रहे। और खुदावन, आपका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो और फजल बख्शिए कि जब रद्द किए जाने के पानी हमें डबोने की कोशिश करें तो हम गर्दन ऊपर उठाकर आपकी तरफ देखकर कहने वाले हूं, ओ मेरा खुदा मुझे संभालेगा। हमारे ईमान को मजबूत कीजिए, बरकत दीजिए। और फिर जब आपकी मर्जी हो, मिलकर बैठने और इस कलाम के सीखने का फजल बख्शना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org